वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन देखिए आपको यहां दिख रहा होगा, अपनी बुक्स में देखेंगे ना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ट्रॉली है जो कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ इंक्लाइंड हो रही है, हैज एन एक्सीलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन की कंडीशन है एक ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है 0 मीटर पर सेकंड, हैज एन एक्सीलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका एक्सीलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन है बॉस। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। ये कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी बताइए आफ्टर 3 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, चलेगा। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दिए हैं, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। क्या करेंगे, फ्रॉम मोशन फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों, सीधी सी बात है, हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए थी। v इज इक्वल टू यू क्या हो गया 0, यहां देखिए, प्लस एक्सीलरेशन दिया 2 का, और टाइम क्या है 3 सेकेंड आफ्टर। आगे ना कितना हो गया 2 इंटू 3, यानी वेलोसिटी आ गई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा ये कि आप किसी ट्रॉली, जैसे इंक्लाइंड का मतलब ये होता है ना कि वो ट्रॉली कुछ इस पोजीशन में रन कर रही है, वो ट्रॉली नीचे की तरफ इस पोजीशन में आ रही है, ऐसे की तरफ आ रही है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा वो आपको दिया ही है। इस ट्रॉली मतलब डाउन टू इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि नीचे की तरफ वो ट्रॉली क्या कर रही है, मूव कर रही है विद ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके की वो डायरेक्शन है। तो यहां पर क्या दिया गया था, ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। मतलब स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो आप यहां पर पा सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेलकम बैक। आइए बेटा, अब हम थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिर से आपके पास आज देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी कैलकुलेट कर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात सही है, एक बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि u की वैल्यू क्या हो गई 0 मीटर पर सेकंड। पहली बात तो कंफर्म हो गई। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया हुआ है, यानी a की वैल्यू दिया इन्होंने 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो भैया ये भी हो गया। फॉर 2 मिनट, ये कह रहे हैं टाइम दिए ये 2 मिनट का, चेंज कर दीजिए। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो टाइम कितना हो गया ये 2 इंटू 60 सेकंड करिएगा तो टोटल टाइम निकल गई 120 सेकंड। ये भी पता चल गया 120 सेकंड। पॉइंट पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि द स्पीड एक्वायर्ड, यानी कि आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो फाइनल स्पीड क्या अचीव किया। पहला क्वेश्चन तो इन्होंने ये पूछा। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि उसने स्पीड कितना एक्वायर्ड किया, और दूसरा क्वेश्चन है तो उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है। क्लियर, आइए बात करते हैं। देखिए फॉर स्पीड, मैं स्पीड पर बात कर रहा हूं। फ्रॉम मोशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मोशन का फर्स्ट इक्वेशन होता है। हमें यहां से v चाहिए, तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। एक्सीलरेशन कितने का रन कर रहा था 0.1 इंटू टाइम कितना लगा 120, कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 120। ठीक है, निकालिए इसे, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर किस में आएगा आपका मीटर पर सेकंड में। इसको तुरंत निकालिए आप सभी लोग। इसके बाद उन्होंने सेकंड वर्जन क्या पूछ रखा है, डिस्टेंस। उन्होंने डिस्टेंस की बात कर रखी है, तो फ्रॉम मोशन
सेकंड इक्वेशन, मोशन के सेकंड इक्वेशन का रन कर रहे हैं। क्या है मोशन का सेकंड इक्वेशन? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड मोशन सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा सिस्टम दिया हुआ है, यानी दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो कैसे निकलेगा? ये हो गया 0 प्लस 1/2, ये पूरा 0 हो गया, मतलब t के वैल्यू आप 120 रखेंगे तो 0 ही होगा। एक्सेलरेशन इन्होंने कितना दे रखा है? देखिए यहां पर एक्सेलरेशन कितना 0.1 का है, ये एक्सेलरेशन हो गया, और टाइम आपका है 120 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? s इक्वल टू 0.1/2 इंटू 120 इंटू 120। इनको सॉल्व करना है। तो यहां पर का वेलोसिटी कितनी आ रही है? ये वेलोसिटी कितनी आई, कितना आ रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड। सभी लोग कैलकुलेट किए होंगे, ये आपका 12 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। और ये कितना निकल रहा है? इसको सॉल्व करने पर 0.1/2 इंटू ये 14,400 ये बनेगा, है ना। यानी कि s इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो ना, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और ये कट गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये 2 जीरो लगा दो आप सीधा सीधा। तो 0.1 इंटू 7200, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई? 720 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि कितने आराम से हमने लीनियर इक्वेशंस का, यानी मोशंस के इक्वेशंस का यूज करके और इस क्वेश्चन के आंसर को हमने फाइंड आउट किया। एक बार फिर से मैं बताना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने रेस्ट लिखा है, यानी एक बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक। मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बस क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है, ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, वो तो दिया ही है। फॉर 2 मिनट, टाइम भी दे दिया 2 मिनट का, ये 2 मिनट का टाइमिंग है, ठीक है। 1 मिनट का 60 सेकंड, 2 मिनट का हो गया 120 सेकंड। अब इन्होंने पूछा है आपसे कि स्पीड बताओ, कि स्पीड का मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, और अगर ये पूछ रखे हैं कि हमें डिस्टेंस बताओ तो आप डिस्टेंस बता रहे हैं। अगर आपको इन्होंने स्पीड पूछा है तो स्पीड के लिए आप मोशन के फर्स्ट इक्वेशन का यूज किए, जहां पर वो इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यहां पर u की वैल्यू आपने क्या किया? 0। 0 क्यों पुट किया? क्योंकि रेस्ट से चल रहा था एक्सेलरेशन, और ये जहां पर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आपका आ गया पहला। दूसरे के लिए आपने मोशन का सेकंड इक्वेशन अप्लाई किया, s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, जहां पर इस u की वैल्यू तो पूरी 0 हो गई। भाई बहुत लोग कहेंगे यहां पर क्या करोगे आप? 0 इंटू 120 करेंगे, टाइमिंग जो दिया था तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन आगे इनपुट हुआ, इसके बाद टाइम, और ये आपका एक पर्टिकुलर आंसर आ गया कि वो जो बस ही थी ना, हाँ, जो बस थी वो 720 मीटर कवर की है। ये धीरे धीरे जो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, कहां से हुआ? यू से, यानी यू से लेकर के वी तक वो 720 मीटर की डिस्टेंस को क्या कर लिए? कवर कर लिए, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को आप बारीकी से थोड़ी सी तैयार करें, ध्यान दें, प्रैक्टिस करें। जब तक आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाएंगे। और ये सारे फार्मूलों का यूज आप सबसे पहले जाने, इन फार्मूलों का हम यूज किस कंडीशन में कहां पर करते हैं। ओके, थैंक यू।